दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है गुरु मंत्र। आधी रात के समय नवयुवक एकनाथ ने बहुत धीरे से अपने मकान का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। गली, बाजार, गांव सब सुनसान और अंधकारमय थे। एकनाथ ने एक क्षण के लिए ठहरकर अपने घर की तरफ देखा, अपने बूढ़े बाबा और निर्बल दादी का ख्याल किया, अपने मित्र बंधुओं के विषय में सोचा और उसकी आंखों में पानी आ गया। मगर यह निर्बलता कुछ ही क्षणों के लिए थी, जैसे कभी कभी पंछी पर खोलने समय रुक जाता है। एकाएक उसने आंसू पोंछ डाले और जल्दी जल्दी पांव उठाता हुआ गांव से बाहर चला गया। पिंजरे में दाना पानी सब कुछ था, परंतु पंछी ने किसी की परवाह ना की और उड़ गया। चारों ओर अंधेरा था। दूर काले वृक्षों की काली छाया तले कुत्तों और गीदड़ों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। घर में बूढ़े बाबा और दादी का वात्सल्य बेसुध पड़ा था, मगर एकनाथ संपूर्ण दृढ़ता से झाड़ियों में उछलता हुआ, गड्ढों में गिरता हुआ, पत्थरों से ठोकरें खाता हुआ आगे चला जाता था। और उसे इस बात की ज़रा भी चिंता ना थी कि मार्ग भयानक है और रात के अंधेरे में कई बलाएं छिपी हो सकती हैं। प्रातःकाल जब दो बूढ़ों के हृदय विदारक आंतरवाद से पैठन गांव में कोहराम मचा हुआ था, वह कई कोस की यात्रा समाप्त कर चुका और एक नदी के किनारे बैठा अपने पांव धो रहा था, जिन्हें जंगल के कांटों ने लहूलुहान कर दिया था। उसकी देह यात्रा से थककर चूर चूर हो रही थी, परंतु उसके विचार आशा के आकाश में उड़ चले थे और उन्हें रोकने की शक्ति पृथ्वी की किसी भी वस्तु में ना थी। थोड़ी देर बाद वह उठा और अपने गांव की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। इस समय वह अपने घर की दशा पर चिंतन कर रहा था और उसकी आंखों से वहां के दृश्य देख रहा था। हम अपना घर छोड़ सकते हैं, परंतु उसकी स्मृति को भूलना आसान नहीं। इतने में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार उधर से गुजरा और एकनाथ के पास पहुंचकर रुक गया। एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर अभिवादन किया। मुसाफिर ने आशीर्वाद दिया और पूछा, कहाँ जाओगे भैया? एकनाथ ने अपने गांव की ओर पीठ मोड़ ली और अपने सम्मुख फैले हुए जंगल की तरफ उंगली उठाकर उत्तर दिया, बड़ी दूर। मगर फिर भी कहाँ? श्री गुरुजी के चरणों में। मुसाफिर घोड़े से उतर आया और एकनाथ के कंधे पर स्नेह से अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हारा गुरु कौन है? पंडित जनार्दन पंत। यह कहकर एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर नम्रता से सिर झुका लिया, जैसे वह इस समय भी गुरु के सामने ही खड़ा था। मुसाफिर को नवयुवक की श्रद्धा पर आश्चर्य हुआ। कौन जनार्दन पंत? क्या वही तो नहीं जो देवगढ़ के दीवान है? जी हाँ, वही महात्मा जिनके सदृश दूसरा अंतर्यामी स्वयं आज सारे भारतवर्ष में नहीं है। क्या आपने उनके दर्शन किए हैं? हाँ, कई बार दर्शन किए हैं, परंतु वे तो किसी को गुरु मंत्र नहीं देते। ना मैंने उनके यहाँ कोई शिष्य देखा है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने तुम्हें कैसे चेला बना लिया। एकनाथ उदास होकर कहता है, उन्होंने मुझे चेला नहीं बनाया। अरे, मगर मैंने उनको गुरु बना लिया है। अब जाकर श्री चरणों में लेट जाता हूँ, देखूंगा कैसे कृपा नहीं करते। तुम्हारी आयु थोड़ी है ना अभी है, समझदार के लिए थोड़ी भी बहुत है। क्या तुम्हें संसार का अनुभव है? गुरुजी की कृपा दृष्टि से अनुभव भी हो जाएगा। यह मार्ग बड़ा विकट है, साहस हो तो सारे काम बन जाते हैं। मुसाफिर ने हंसकर कहा, मगर बेटा, देवगढ़ तक कैसे पहुँचोगे? बड़ी दूर है यहाँ से। जिनके दिल को लगी हो उनके लिए कोई दूरी कोई चीज़ नहीं है। कोई घोड़ा क्यों नहीं ले लेते? गुरुजी के पास नंगे पांव ही जाना ठीक है। मुसाफिर ने यह बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ। उसने दुनिया देखी थी, मगर ऐसा नवयुवक उसकी आंखों से आज तक ना गुजरा था। यह नवयुवक न था, श्रद्धा और पुरुषार्थ की जीती जागती मूर्त था। उसने एकनाथ को प्रेम से देखा और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। कितने कष्ट सहकर, कितने संकट झेलकर एकनाथ देवगढ़ पहुंचा, इसका अनुमान करना आसान नहीं, परंतु देवगढ़ पहुंचकर उसको वह सारे कष्ट भूल गया। प्यासा हरण जल की खोज में कितना भागता है, कैसे घबराता है, उसका शरीर थककर पसीना पसीना हो जाता है, परंतु जल के समीप पहुंचकर उसकी सारी थकान मिट जाती है। वहां जाकर उसका कुमलाया हुआ हृदय कमल देखते ही खिल उठता है। एकनाथ की भी यही दशा थी। वह अब गुरुजी की नगरी में आ पहुंचा था। वह स्वर्गीय सपनों की पुण्य भूमि में आ गया था। तीसरे पहर का समय था। एकनाथ पंडित जनार्दन
पंत की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय पंडित जी सरकारी कागज देखने में तन्मय हो रहे थे। एकनाथ चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और भक्त भाव से उनकी ओर देखने लगा। यही वह व्यक्ति है जो संसार और संसार के व्यवहार में रहते हुए भी संसार से बाहर है, जो ग्रस्त होते हुए भी अपने युग का सबसे बड़ा भक्त है, जो देवगढ़ का दीवान भी है, सूरमा सिपाही भी है, सेनापति भी है और पंडित भी है। यही वह राजभक्त है जिसका हिंदू मुसलमान दोनों सम्मान करते हैं, जिसके सामने सिर उठाने की बादशाह को भी मजाल नहीं। एकनाथ गदगद हो गया, उसकी आंखों में पानी भर आया। सहसा पंडित जी ने सिर उठाया और एकनाथ की तरफ देखा। एकनाथ के शरीर में बिजली की लहर सी दौड़ गई। यह तो वही मुसाफिर थे जो उसे अपने गांव के पास मिले थे, जो हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जिनकी आंखों में मन को मोहने वाली शक्ति भरी थी। एकनाथ दौड़कर आगे बढ़ा और पंडित जी के चरणों से लिपट गया। इस समय उसके आंसू पंडित जी के पांव पर गिर रहे थे, मगर वह आंसू साधारण आंसू ना थे। एकनाथ का प्रेम था जो अपने गुरु के श्री चरणों पर न्यौछावर हो रहा था। ये उसकी श्रद्धा थी जो अपने देवता को रिझाने के लिए हृदय गृह से चली थी। पंडित जी ने उसे पांव से उठाया और उद्दंड से उद्दंड पुरुष को भी बस में कर लेने वाले ढंग से मुस्करा कर कहा, आखिर तुम यहाँ आ ही गए। बहुत कष्ट हुआ होगा। एकनाथ ने उनके पांव की तरफ देखते हुए उत्तर दिया। श्री चरणों के दर्शन करके सारा कष्ट भूल गया। तो अब क्या इच्छा है? भगवान सब कुछ जानते हैं। अपने मुंह से क्या कहूँ? गुरु मंत्र चाहते हो क्या? यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है पंडित जी। मैं साधारण गृहस्थी हूँ, मुझसे तुम्हारा कल्याण क्या होगा? किसी परमहंस के पांव क्यों नहीं पकड़ लेते? बेड़ा पार हो जाएगा। एकनाथ ने कहा, मैंने इस युग का सबसे बड़ा परमहंस पा लिया है, अब और कहाँ जाऊँ? आप गृहस्थी हैं, परंतु आपकी पदवी साधु सन्यासियों से भी ऊंची है। यह तुम्हारी श्रद्धा है। मैं तो राजा का एक मामूली नौकर हूँ। एकनाथ ने कहा, मगर मेरे लिए तो आप राजाओं के भी राजा हैं। यह कहकर एकनाथ फिर झुका और पंडित जी के पाँव में लेट गया। पंडित जी निरुत्तर हो गए। विनय और श्रद्धा के सामने तर्क की बोली पेश नहीं की जाती। देवगढ़ के दीवान साहब एक साधारण ग्रामीण नवयुवक के सामने चुप थे और न जानते थे कि उसे कैसे समझाएं। कुछ सोचकर उन्होंने उसे उठाया और गंभीरता से कहा, हमें गुरु मंत्र देने में आपत्ति नहीं, परंतु पहले तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम इसके अधिकारी हो कि नहीं। कहो, परीक्षा के लिए तैयार हो? एकनाथ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हाँ, बड़ी खुशी से। यह कहकर उसने गुरु के पांव तले से मिट्टी उठाई और माथे पर मल दी, मानो ये मिट्टी ना हो चंदन का बुरादा था। 3 वर्ष बीत गए। एकनाथ ने गुरुजी की सेवा में दिन रात एक कर दिया। ऐसी लगन से किसी बिके हुए दास ने भी अपने स्वामी की सेवा ना की होगी। वह उनके कपड़े धोता था, उनके लिए धान कूटता था, पानी भरता था, बाल बच्चों को खिलाता था और इतना ही नहीं, उनके दफ्तर का सारा काम अपने हाथ से करता था। दीवान साहब अब हिसाब आदि बहुत कम देखते थे। सारा स्याह सफ़ेद एकनाथ के हाथ में था। रियासत के लोग उसकी ईश्वर दत्त योग्यता और कार्यपटुता देखकर वाह वाह करते थे। यहाँ तक कि राजा भी उसकी प्रशंसा करता था, मगर एकनाथ को इस पर तनिक भी अभिमान न था। वह समझता था, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, पास हो गया तो जन्म मरण के फंदे से मुक्त हो जाऊंगा। प्रातःकाल था। पंडित जी अपने मंदिर में बैठे ईश्वर का भजन कर रहे थे और एकनाथ बाहर खड़ा था कि कोई विघ्न न डाल दे। इतने में घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई दिया। एकनाथ डर गया। उसे भय हुआ कि कहीं इससे गुरुजी की समाधि न खुल जाए। इनका ध्यान टूट गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। वह जल्दी से बाहर निकला कि सवार को रोक दे, पर वह सवार कोई साधारण सवार न था। वह शाही सवार था जो राजा का खास परवाना लेकर आया था। एकनाथ ने आगे बढ़कर कहा, गुरुजी ईश्वर का भजन कर रहे हैं, नीचे उतर आओ। सवार घोड़े से नीचे उतर आया और जेब से एक मोहर वाला लिफाफा निकालकर बोला, यह शाही परवाना है, अभी दीवान साहब के पास पहुंचा दो। एकनाथ ने लिफाफा ले लिया और उत्तर दिया, वह तो समाधि में है, कोई बात नहीं, जाकर समाधि से उठा दो। यह असंभव है। थोड़ी देर के बाद, क्या हुआ, ज़रूरी काम है क्या? अब मैं तुमसे क्या कहूँ, ज़रूरी है या नहीं? राजा साहब का हुक्म है, इसी समय पहुँचाओ। मैं पागल न था जो तुम पर जोर देता। एकनाथ ने लिफाफे को उलट पलट कर देखा और कहा, मगर ऐसी कौन सी बात है जो ज़रा भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते? सवार, भैया, मेरा कर्तव्य आज्ञा पालन करना है। तुम जाकर सूचना देते हो या मैं खुद आऊँ?
हर हालत में यह परवाना अभी उनके पास पहुंच जाना चाहिए। ज़रा सी देर भी रियासत को बर्बाद कर देगी। मगर इस समय तो उनके पास कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि स्वयं राजा साहब आ जाएं तो उनको भी आगे ना बढ़ने दूँ। गुरुजी ईश्वर के ध्यान में हैं। सवार ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, तो तुम्हें साफ ही कहना पड़ेगा, शहर पर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है। राजा साहब यह परवाना भेजकर अपने कर्तव्य से निवृत्त हो गए। शहर बचे या बर्बाद हो, उनकी बला से और किसी को इसकी फिक्र ही नहीं। ले देकर एक दीवान साहब हैं जिनको शहर की हिफाजत का ख्याल है, जिनके एक इशारे पर सिपाही मर मिटने को तैयार हैं। अब यह तुम खुद ही सोच लो कि उनको इस वक्त सूचना देना मुनासिब है या नहीं। मगर मैं इतना कह देता हूँ कि उनको सूचना ना हुई तो दुश्मन किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। यह कहकर सवार चला गया, मगर उसको शब्द एकनाथ के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। उसने परवाना गुरुजी के कागज़ों पर रख दिया और घुटनों पर सिर रखकर सोचने लगा कि क्या करना चाहिए, उठाऊं या ना उठाऊं। ध्यान में है, जो राजाओं का भी राजा है उसके दरबार में है, कहीं अप्रसन्न ना हो जाए, क्रोध में ना आ जाए, सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। एक दिन कहते थे, भगवान अपने भक्तों का काम स्वयं कर देते हैं। कहेंगे, यह बात तुझे कैसे भूल गई? लज्जित हो जाऊंगा, उत्तर ना दे सकूंगा, उनके सामने सिर उठाने के योग्य न रहूंगा। तो ठीक है, मुझे चुप रहना चाहिए, देखूं परमात्मा क्या करता है। एकनाथ निश्चित हो गया और इधर उधर टहलने लगा। मगर चिंता शहद की मक्खी के समान है, इसे जितना हटाओ उतनी ही और चिमटती है। एकनाथ को फिर इसी चिंता ने आ घेरा, कहीं वैरी विकट ना आ पहुंचा हो। राजा ने जब ही ज़रूरी परवाना भेजा है, ऐसा ना हो मैं यहाँ मंदिर के द्वार पर बैठा रहूं और गढ़ पर दुश्मन का अधिकार हो जाए। उस समय गुरुजी के मन की क्या अवस्था होगी? बहुत नाराज़ होंगे, कहेंगे तुझे इतना भी विवेक नहीं कि समय को समय ही पहचान सके। हम समाधि में बैठे रहे, उधर शहर की सफाई हो गई। इसका उत्तरदाता केवल तू ही है जिसने ऐसी मूर्खता की। एकनाथ असमंजस में पड़ गया। कहीं सोचना उठा देना चाहिए, इस समय यही धर्म है। कभी सोचता नहीं उठाना चाहिए, समाधि में है। वह दोनों तरफ देखता था, परंतु उसे दोनों तरफ अंधकार दिखाई दिए। ऐसी दशा उसकी आज तक कभी ना हुई थी। अपने चारों तरफ काले नागों को फुकारे मारते देखकर भी उसका विवेक नष्ट न होता, मगर इस समय वह बहुत व्याकुल था। उसके मस्तिष्क से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसके मुंह का रंग एक एक क्षण में बदलता था, जैसे वह उसके जीवन मरण का प्रश्न हो। इस समय उसे कौन बचा सकता है? इस निराशा के बाढ़ से उसे कौन निकाल सकता है सिवाय गुरुजी के? और कोई नहीं। और गुरुजी? उसने उनकी ओर देखा। वह अभी तक आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। एकनाथ भूमि पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोया। मगर इससे क्या होता था? समय बहुत तेज़ी से बढ़ा चला जाता था। इतने में दुर्ग के बाहर दुश्मन की तोपें गरजने लगी। एकनाथ का पीला मुंह और भी पीला हो गया। अब सोचने का अवसर न था, काम करने का समय था। एक क्षण में इधर या उधर एकनाथ ने अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा, अपनी तर्क शक्ति को एकत्रित किया, एक मिनट के लिए सिर झुकाया और निश्चय कर लिया। थोड़ी देर बाद वह गुरुजी की जंगी पोशाक पहने उनके जंगी घोड़े पर सवार था और देवगढ़ की वीर सेना उसके पीछे हर हर महादेव करती हुई दुर्ग से निकल रही थी। एकनाथ लड़ा और विजयी हुआ और दुश्मन को भगाकर वापस आ गया। परंतु उस समय यह किसी को पता न था कि एकनाथ के हैं पंत जी नहीं हैं। एकनाथ ने घोड़ा अश्वशाला में बांध दिया और कवच उतारकर दीवार के पास लटका दिया और अपने वासंती रंग के वस्त्र पहनकर चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद गुरुजी की समाधि खुली और वह बाहर निकले। वहाँ हर एक के मुंह पर इसी घटना का बखान था। लोग कहते थे, आज दीवान साहब ने कमाल कर दिया। उनकी तलवार ऐसी चली जैसे कैंची कपड़े पर चलती हो। दुश्मन कैसे घमंड से आया था, मानो देवगढ़ में सिपाही ही नहीं रहते, पशु पक्षी रहते हैं। मगर दीवान साहब ने उसके दांत खट्टे कर दिए। दीवान साहब को आश्चर्य हो रहा था कि ये कहते क्या हैं, कौन आया था, किसने आक्रमण किया, किसने दांत खट्टे किए। उनको किसी बात का ज्ञान न था। वे आगे बढ़ रहे थे। एक स्थान पर कुछ आदमी खड़े बातें कर रहे थे। दीवान साहब उनके पीछे खड़े हो गए और सुनने लगे। एक आदमी कह रहा था, आज तो दीवान साहब की चुस्ती चालाकी देखने योग्य थी। हम उनसे छोटे हैं, परंतु हमसे वह जोश नाम नहीं है। अद्भुत आदमी है। तीसरा आदमी बोला, वाह भाई वाह, उन्हें आदमी कौन कहता है, वह तो कोई ऋषि है। पापी प्राणियों में शक्ति कहाँ, जवानी बुढ़ापा सब उनके वश में है, चाहे बूढ़े बन जाए चाहे जवान बन जाए।
चौथा मुसलमान था, वह गंभीरता से बोला, ज़रूर ज़रूर, बड़े बहादुर हैं, आज तो बिल्कुल नौजवान मालूम होते थे, वह बुढ़ापा कहीं नज़र ना आता था। तीसरा बोला, और भैया हम तो देख रहे थे, दुश्मन उनको देखते ही हैरान हो जाते थे, जैसे किसी ने मंत्र पढ़कर उनकी संज्ञा छीन ली हो। आंखों से आग बरसती थी। सिद्ध पुरुष महात्माओं के यही लक्षण होते हैं, जिनकी तरफ देख लें वही वश में हो जाता है, कुछ करना चाहें तब भी नहीं कर सकता। और उनका घोड़ा कैसे उड़ता चला जाता था, वह शायद आपने नहीं देखा होगा। खूब देखा। 2 ही घंटे में दुश्मन मैदान छोड़कर भाग निकला। किस घमंड से आया था, मानो विजय निश्चित थी। अब कभी इस तरफ देखने का साहस भी ना करेगा। समझता होता बादशाह विलास प्रिय है, जाते ही विजय हो जाएगी। बल ये न पता था कि पंत जी का सामना होगा। कैसे भागा। दूसरा आदमी बोला, अच्छी शिक्षा मिली, आजीवन स्मरण रहेगा। परंतु एक और बात सुनी है, सुनकर बुद्धि चकराती है, बड़ी अद्भुत बात है। वह क्या? पांचवा आदमी बोला, कुछ लोगों का कहना है कि जब वह दुश्मन से लड़ रहे थे उसी समय वह अपने मंदिर में भी बैठे थे। हाँ हाँ, सुना तो हमने भी है, परंतु एक ही समय में 2 स्थानों पर, यहाँ भी वहाँ भी, अचरज होता है। भाई, जिसकी पीठ पर परमेश्वर का हाथ हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। भगवान जो चाहे कर दे, उसका हाथ कौन पकड़ सकता है। वह चाहे तो तुम अभी आकाश में भी उड़ने लगो, हम मुंह देखते रह जाएंगे। प्रभु की लीला है। और क्या? पहला आदमी बोला, यह दीवान साहब नहीं, रक्षक देवता हैं। सहसा एक आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और दूसरे को दिखाया। सब दंग रह गए। यह क्या? दीवान साहब चले जा रहे हैं। लो, यह भी लो। हम में से किसी का भी रूप धारण करके खड़े थे, अब अपने रूप में जा रहे हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था कि महात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। अब दीवान साहब सब कुछ कर सकते हैं। दीवान साहब सब समझ गए। यह काम एकनाथ ही का है, किसी दूसरे का नहीं। उसी ने हमारे वस्त्र पहने और दुश्मन को हराकर लौट आया। यह बालक कितना वीर है, कितना समझदार। राजा का परवाना आया होगा, हम समाधि में थे, हमें नहीं उठाया, स्वयं लड़ने चला गया। कोई मूर्ख होता तो कहता, शहर लुटता है तो लुटे, हमें क्या। बैठे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उन्होंने मंदिर में पहुँचते ही एकनाथ को गले से लगा लिया और कहा, तूने मेरी लाज रख ली, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पंडित जी ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हारी वीरता की लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मुझे यह पता न था कि तुम तलवार के भी धनी हो। यह सब आपकी कृपा है, वरना मेरी भुजाओं में ऐसा बल कभी न था। पंडित जी बोले, लोगों को संदेह भी न हुआ कि यह तुम हो, मैं नहीं, और वास्तव में यह आप ही का प्रताप है, नहीं तो मैं किस योग्य था। मुझे केवल इतना स्मरण है कि मैंने आपके वस्त्र पहने और घोड़े पर सवार हुआ। इसके बाद क्या हुआ इसका मुझे ज़रा भी ज्ञान नहीं। मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे कोई दैवी शक्ति मुझे उड़ा लिए जाती है, जैसे मैं अपने आपे में न था। अवश्य आप ही की सत्ता मेरे हाथ में आ गई थी, अन्यथा यह विजय संभव नहीं थी। शरीर मेरा था, चेतना आपकी थी। पंडित जी बोले, लोग अब तक यही समझते कि यह मैं था, स्वयं मेरी भी यही धारणा है। आपने मुझे एकमात्र अपना साधन बनाया था। इस श्रद्धा को देखकर पंडित जी की आंखें सजल हो गई। थोड़ी देर बाद बोले, वत्स, अब मैं बूढ़ा हो गया, इस वन में यह राज्य कार्य करना बड़ा कठिन है। मैं चाहता हूँ अब 4 दिन विश्राम करूँ। दीवान की पदवी तुम संभालो और मुझे छुट्टी मिले। आज की घटना ने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे विश्वास हो गया है कि यह काम तुम खूब संभालोगे। राजा साहब को भी आपत्ति ना होगी। मेरा जाकर 2 शब्द कह देना ही काफ़ी है, वे स्वीकार कर लेंगे। कहो तो अभी जाऊं। एकनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ बांध लिए जैसे कोई भूल हो गई हो। वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा और उनके पैरों को छूने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में पड़ा रहूं, मेरे लिए यही सब कुछ है। पंडित जी एकनाथ का अभिष्ट समझ गए, परंतु चुप रहे। अभी एक परीक्षा बाकी थी और कुछ दिनों बाद उसका समय भी आ गया। प्रातःकाल था। एकनाथ पंडित जी के स्नान के लिए पानी भर रहा था। इतने में पंडित जी के खड़ाऊ पहने हुए आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा एकनाथ, कल एक ज़रूरी काम है, वो पूरा करना है और नव वर्ष प्रारंभ है। इस वर्ष का हिसाब किताब तैयार कर लो। समय थोड़ा है, केवल आज का दिन और आज की रात, परंतु तुम्हारे जैसे योग्य आदमी के लिए यह कठिन नहीं। एकनाथ ने पानी का घड़ा हाथ से रख लिया। पंडित जी, राजा साहब कल हिसाब देखेंगे, तैयार हो जाएगा या नहीं? यदि ना हो सके तो मैं कर लूँ। एकनाथ धीरे से बोला, मैं कर लूँगा। पंडित जी, तो जाओ आरंभ कर दो, समय बहुत कम है। एकनाथ दफ्तर में पहुँचा और हिसाब किताब देखने लगा। काम साधारण न था, सारे वर्ष का हिसाब था।
और वह भी किसी साहूकार का नहीं, एक रियायत का। परंतु एकनाथ के दिल में ज़रा भी घबराहट ना थी, न मुंह पर चिंता के चिन्ह थे। उसने किताबों के ढेर सामने रख दिए और पालथी मारकर बैठ गया। सूरज आकाश में धीरे धीरे ऊंचा उठा और सिर पर पहुंच गया, मगर एकनाथ उसी तरह हिसाब बैठा करता रहा। संध्या हो गई पर एकनाथ को पता भी न था। नौकर आकर क्षमादान जला गया। एकनाथ काम में लगा रहा। उसे खाने पीने की सुध ना थी, न सोने की इच्छा थी। ख्याल यह था कि किसी प्रकार काम समाप्त हो जाए। आधी रात बीत गई। एकनाथ ने सारा काम समाप्त कर लिया। सब कुछ ठीक था, केवल एक पैसे का फर्क था। एकनाथ के तेवर बदल गए। सोचने लगा, जरा सी भूल से सारा काम चौपट कर दिया। उसने रकमों को दूसरी बार जमा किया, फिर वही फर्क, फिर हिसाब किया, पर फर्क फिर भी ना निकला। एक पैसे का अंतर ज्यों का त्यों था। एकनाथ घबरा गया। रात आधी से भी ज़्यादा बीत चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में सुख चैन की नींद सो रहे थे, मगर एकनाथ क्षमादान के सामने बैठा था और सोचा कि पैसे का फर्क कहाँ है। पिछले पहर पंडित जी जनार्दन की आँख खुली। खिड़की से देखा, दफ्तर में अभी तक प्रकाश है। समझ गए एकनाथ जाग रहा है। वह धीरे से उठे और बाहर चले गए। दफ्तर के बाहर चौकीदार भी ऊँघ रहा था, केवल एकनाथ जागता था। उन्होंने धीरे से कहा, एकनाथ, मगर एकनाथ ने कोई उत्तर ना दिया, अपना हिसाब करता रहा। पंडित जी ने फिर पुकारा, एकनाथ। एकनाथ ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और ना ही सुना। पंडित जी और आगे बढ़े और ज़रा ऊंची आवाज़ में बोले, एकनाथ। मगर फिर जवाब में वही सन्नाटा था, जैसे एकनाथ जागता न था, सोता था। पंडित जी को आश्चर्य हुआ। वह और आगे बढ़े और क्षमादान के सामने इस प्रकार खड़े हो गए कि उनके शरीर की छाया पुस्तक पर पड़ती थी। मगर एकनाथ को अब भी मालूम ना हुआ। उसके लिए पुस्तक के अक्षर उसी तरह साफ और रोशन थे। वह हिसाब में तन्मय हो रहा था। उसे दीन दुनिया की सुध ना थी। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। सहसा एकनाथ को अपनी भूल का पता चला। उसने खुशी से सिर हिलाया और हिसाब ठीक करके पुस्तक बंद कर दी। इसके बाद उसने दोनों हाथ मिलाकर सिर से ऊपर उठाए और झंबाई लेने लगा। इतने में उसने चकित होकर देखा, पंडित जी सामने खड़े हैं। वह घबराकर आगे बढ़ा और उनके पाँव में झुक गया। पंडित जी ने पूछा, हिसाब किताब हो गया? जी हाँ, हो गया। आप कैसे आए? पंडित जी बोले, हम यहाँ बड़ी देर से खड़े हैं। एकनाथ चौंक पड़ा। पंडित जी, हमने तुम्हें कई बार बुलाया, मगर जाने तुम कहाँ थे? मैंने एक भी आवाज़ नहीं सुनी। पंडित जी, हमारी छाया से पुस्तक पर अंधेरा हो गया, तुम्हें इसका ज्ञान ना हुआ? हाथ बांध कर बोला, अब क्या करूँ? मुझे संदेह तक न हुआ कि कोई इस कमरे में खड़ा है। इस समय मेरी दुनिया केवल यह पुस्तक थी। पंडित जी खड़े थे, बैठ गए और एकनाथ के मुंह की ओर देखकर बोले, प्रातःकाल से इसी भांति बैठे थे क्या? जी हाँ, इसी भांति। कुछ खाया पिया भी नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पंडित जी, नींद भी नहीं आई? एकनाथ, जरा भी नहीं। पंडित जी, इस समय क्या कर रहे हो? बस जो आपने कहा था वही हिसाब किताब पूरा कर रहा हूँ। एक पैसे का फ़र्क पड़ता था, उसे निकाल रहा था। बड़ी कठिनाई से पता चला। एक पैसे के लिए इतना परिश्रम क्यों किया? मामूली सी बात थी। मैंने सोचा, आखिर भूल है, चाहे एक पैसे की हो या 1,00,000 की, भूल तो भूल होती है। पंडित जी का चेहरा चमकने लगा। वह गंभीरता से बोले, वत्स, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरी परीक्षा बड़ी आसानी से तुमने पूरी कर दी, चाहे कितनी भी कठिन थी। बड़े बड़े साधु संत भी कदाचित इसमें सफल ना होते, परंतु तुम सबसे उत्तीर्ण हो गए। तूने काले कोसों की यात्रा की और सिद्ध कर दिया कि तेरा हृदय श्रद्धा का सागर है। तूने सिद्ध कर दिया कि तुझ में सेवा भाव है। तूने युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त की, जो इस बात का प्रमाण है कि तू वीरात्मा, तुझे मृत्यु का भय नहीं, और फिर दीवान की पदवी को ठुकरा दिया। कोई लोभी ऐसे अवसर पर फूला न समाता। वह त्याग भाव कितना पवित्र, कितना महान है। परंतु मैंने तुझे उस समय भी गुरु मंत्र ना दिया, क्योंकि अभी एक परीक्षा बाकी थी। आज वह भी समाप्त हो गई। मैं देखना चाहता था कि तुझ में एकाग्रता है या नहीं, जिसके बिना ईश्वर भक्ति के मार्ग पर 2 पग चलना भी असंभव है। मैं आया, मैंने तुझे आवाज़ें दी, मैंने तेरे पर प्रकाश रोक दिया, परंतु तुझे मालूम भी न हुआ। यह थी एकाग्रता की पराकाष्ठा। अब मैं तुझे गुरु मंत्र देने को तैयार हूँ। मुझे तेरे जैसे शिष्य पर गर्व है। इस समय एकनाथ के चेहरे पर ऐसा तेज था जो इस मृत्युलोक में कभी कभी दिखाई देता है। आज उसका वर्षों का परिश्रम सफल हुआ है। आज वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। उसने वही भूमि पर गिरकर घुटने टेक दिए। पंडित जी ने फिर कहा,
अरे मुझे यह भी आशा है कि जिस प्रकार तूने आज एक पैसे की भूल के लिए अपना इतना समय खर्च कर दिया, उसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलते हुए भी तुम इस नियम को स्मरण रखेगा और छोटी से छोटी बुराई की भी अवहेलना ना करेगा। अब जा आराम कर, कल मैं तुझे प्रकाश, पवित्रता और अमर जीवन के सन्मार्ग पर चलने का उपदेश दूंगा। एकनाथ का चेहरा और भी चमकने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।